तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति विकसित और आधुनिक नगर था जिसका नाम था लौहपुर। यहाँ के लोग केवल मशीनों और धातुओं पर विश्वास करते थे। इस नगर की दीवारें लोहे की थीं और सड़कें तांबे की। यहाँ के लोगों का मानना था कि जो चीज ठोस और चमकीली नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी नगर में कबीर नाम का एक मूर्तिकार रहता था। जहाँ बाकी मूर्तिकार लोहे और पीतल की विशाल मूर्तियां बनाते थे, कबीर का मन उन चीजों में नहीं लगता था। वह अक्सर नगर के बाहर बहने वाली एक छोटी सी सरिता के किनारे जाता और वहां जमा होने वाले झाग और बुलबुलों को देखता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कबीर, तुम लोहे जैसी मजबूत धातु छोड़कर पानी के इन नश्वर बुलबुलों में क्या खोज रहे हो? ये तो छूते ही टूट जाते हैं। कबीर कहता, सत्य वही है जो क्षणभंगुर है, क्योंकि वह हमें हर पल की कीमत सिखाता है। एक बार नगर में एक भीषण सूखा पड़ा। लौहपुर की धातु की सड़कें इतनी गर्म हो गईं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और लोहे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। नगर के वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए पर कुछ न हुआ। तब राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के शीतल स्वरूप को प्रकट करेगा वही नगर को बचा पाएगा। कबीर आगे बढ़ा। वह नगर के मुख्य चौक पर गया जहां एक बड़ा खाली कुंड था। उसने वहां पानी की कुछ बूंदें डाली और अपने हाथों से झाग फोम को इकट्ठा करना शुरू किया। देखते ही देखते उसने केवल पानी के झाग और बुलबुलों से एक अस्थायी शिवलिंग खड़ा कर दिया। लोग हंसने लगे। पागल हो गए हो कबीर, ये धूप की एक किरण भी सहन नहीं कर पाएगा। यह पानी का बुलबुला हमें क्या बचाएगा? कबीर ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे शिव, आप तो आशुतोष हैं जो क्षण भर की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सृष्टि भी तो एक बुलबुला ही है जो आपके संकल्प से टिकती है। अपनी शीतलता इस झाग में भर दीजिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर की प्रखर धूप जैसे ही उस झाग के शिवलिंग पर पड़ी, वह पिघला नहीं, बल्कि उस झाग के भीतर से कपूर की सुगंध आने लगी और वह सफेद झाग बर्फ की तरह ठंडा हो गया। देखते ही देखते उस शिवलिंग से ठंडी फुहारें निकलने लगी जो पूरे नगर में फैल गईं। साक्षात बुबुदेश्वर महादेव बुलबुलों के स्वामी प्रकट हुए। उनका शरीर पारदर्शी था और उनके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह तैर रहे थे। महादेव ने अपनी शीतल वाणी में कहा, ग्रेटर देन कबीर, तुमने सत्य को पहचान लिया। लौहपुर के लोग समझते थे कि लोहा ही शाश्वत है, पर जो जितना कठोर होता है वह उतना ही जल्दी बड़े उठता है। जो बुलबुले की तरह विनम्र और तरल है, उसे काल धूप भी नहीं मिटा सकता। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से वह झाग का शिवलिंग श्वेत स्फटिक में बदल गया, जो हमेशा के लिए ठंडा रहने लगा। लौहपुर का नाम बदलकर अब शीतलपुर रख दिया गया। लोगों ने सीखा कि शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि तरलता और नम्रता में होती है। आज भी उस मंदिर में जल चढ़ाया जाता है तो वह जल झाग बनकर ऊपर उठता है और भक्तों को ये संदेश देता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे प्रेम और शीतलता से जियो। शीतलपुर में अब लोहे की कठोरता की जगह हृदय की कोमलता ने ले ली थी। लेकिन इस शीतलता के बीच एक नई चुनौती खड़ी हुई। नगर के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक यंत्राधिपति को ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि उनके द्वारा बनाई गई लोहे की दीवारें ढह गईं और कबीर के बुलबुलों ने नगर को बचा लिया। यंत्राधिपति ने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक ऐसी अग्नि यंत्र बनाई जो सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित कर असहनीय गर्मी पैदा कर सकती थी। उसने कबीर को चुनौती दी, अगर ये बुलबुले का शिवलिंग वास्तव में दिव्य है तो यह मेरी बनाए कृत्रिम प्रलय की अग्नि को सहकर दिखाए। यदि यह पिघल गया तो इस नगर में फिर से लोहे का शासन होगा और कला पर विज्ञान की जीत होगी। पूरा नगर चौक पर इकट्ठा हो गया। यंत्राधिपति ने अपनी मशीन चालू की। एक तीव्र लाल अग्निपुंज बीम सीधे उस श्वेत शिवल छोटी ईग पर गिरने लगा। मंदिर का तापमान बढ़ने लगा, पत्थरों से धुआं निकलने लगा और लोग गर्मी के मारे पीछे हटने लगे।
कबीर शांत खड़ा था। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर बना वह झाग धीरे धीरे सूखने लगा है। कबीर ने शिवलिंग को बचाने के लिए उस पर अपनी देह नहीं रखी, बल्कि वह मंदिर के कोने में जाकर रोने लगा। उसने अपनी आंखों से गिरे आंसुओं को अपनी हथेली पर लिया और उन बूंदों को शिवलिंग पर छिड़क दिया। जैसे ही कबीर के करुणा भरे आंसू शिवलिंग से टकराए, एक चमत्कार हुआ। वह अग्निपुंज शिवलिंग को जलाने के बजाय उसके भीतर समाने लगा। वह शिवलिंग अब सफेद से नीला होने लगा। शिवलिंग ने उस सारी कृत्रिम गर्मी को सोख लिया और बदले में वहां से शीतल भाप निकलने लगी। तभी साक्षात नीलकंठेश्वर का एक सूक्ष्म रूप उस भाप के बीच प्रकट हुआ। महादेव ने यंत्राधिपति की मशीन की ओर अपनी दृष्टि डाली और वह मशीन पल भर में मिट्टी के ढेर में बदल गई। महादेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन यंत्राधिपति, विज्ञान ने तुम्हें सुविधा दी थी, पर तुमने उसे हथियार बना लिया। तुम ताप गर्मी पैदा कर सकते हो, पर तप तपस्या नहीं। कबीर के आंसू केवल पानी नहीं थे, वे उस करुणा के प्रतीक थे जो आग को भी अमृत बना सकती है। ग्रेटर देन यंत्राधिपति का सारा घमंड उस भाप में उड़ गया। उसने देखा कि उसकी लोहे की मशीनें मिट्टी हो चुकी थीं, जबकि कबीर का बनाया बुलबुलों का शिव अब एक अडिग पर्वत की तरह खड़ा था। उसे समझ आया कि मनुष्य का ज्ञान तभी तक सार्थक है जब तक वह प्रकृति के साथ चले, उसके विरुद्ध नहीं। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर में एक नियम बन गया। वहां कोई कीमती धातु नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि लोग अपनी आंखों के भाव, अश्रु और स्वच्छ जल अर्पित करते हैं। कबीर ने नगर वासियों को एक अंतिम पाठ पढ़ाया, अहंकार लोहे जैसा भारी होता है जो हमें डुबो देता है, और भक्ति बुलबुले जैसी हल्की होती है जो हमें ईश्वर तक उड़ा ले जाती है। शीतलपुर आज भी उत्तर दिशा में स्थित एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां गर्मी चाहे कितनी भी हो, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन शून्य और शरीर शीतल हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।